गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है जेनेटिक डिसऑर्डर, आनुवंशिक विकार। जो जीन में आने वाली गड़बड़ियाँ होती हैं उन्हें हम जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर का अध्ययन करने से पहले हम वंशागति विश्लेषण के बारे में बात करेंगे। और ये बहुत बार आपके एग्जाम में भी आया है कि वंशागति विश्लेषण क्या है, पेडिग्री एनालिसिस क्या है। देखिए, मनुष्य में भी वंशागति उसी तरह की होती है जैसे मटर और ड्रोसोफिला में होती है। लेकिन आप जानते हैं कि मटर में मेंडल ने जो है क्रॉस करवाया था, तो अपनी इच्छा से करवाया था। अपनी इच्छा का उन्होंने मेल चुना था, अपनी इच्छा का फीमेल चुना था और उन्हें क्रॉस कराया था। ठीक है, ऐसे ही जो है मॉर्गन ने भी ड्रोसोफिला अपनी चॉइस की चूज़ की थी, मेल और फीमेल, और उनके बीच में क्रॉस कराया था। तो कंट्रोल हाइब्रिडाइजेशन उन्होंने उसमें करवाया था कि ये मेल है और ये फीमेल है, ये बढ़िया मेल है, ये बढ़िया फीमेल है, या हम इस मेल को इस फीमेल से क्रॉस करा के देखना चाहते हैं आने वाली पीढ़ी कैसी आती है। लेकिन मनुष्य के केस में ये पॉसिबल नहीं है। मनुष्य के केस में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम ये इस मेल में अच्छी ट्रेट है, इस फीमेल में अच्छी ट्रेट है, इनका क्रॉस करा के चेक करते हैं कि आने वाली पीढ़ी कैसे होगी। तो हम ये चेक नहीं कर सकते हैं। और ना ही इनकी तरह जैसे मटर में होता है कि बहुत जल्दी सीड बन जाते हैं, मनुष्य के केस में इस प्रकार का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ संतान भी कम होती हैं, मनुष्य के केस में संतान भी कम होती हैं और उनके अपब्रिंगिंग में भी टाइम लगता है। तो वंशागति विश्लेषण का एक अच्छा तरीका क्या है कि इसमें हम कर देते हैं कि किसी विशेष लक्षण की वंशागति का, कोई विशेष लक्षण है, ठीक है, उसकी वंशागति का अध्ययन करते हैं वंश के इतिहास में। एक हिस्ट्री लेके चलते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स को सपोज ये हम ग्रैंड पेरेंट्स पे जाएंगे, पहले ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर में ये था या नहीं था, ये कोई भी बीमारी है। उसके बाद इनसे जो सन हुआ, सपोज ये मेल चाइल्ड हुआ, ये फादर था, आपके फादर के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, और ये आपकी मदर है, मदर के आपके ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर हैं। ठीक है, तो इनसे जो है डॉटर या सन जो भी बना, डॉटर या सन, तो ये हम एक एनालिसिस करते हैं कि इनमें कौन सी डिजीज़ है, मदर की जो पीढ़ी है इसमें क्या डिजीज़ है या नहीं है। तो इनसे क्रॉस कराने पे जो आगे की पीढ़ी आएगी इसमें क्या पॉसिबिलिटी है डिजीज़ की, ये सब हम पेडिग्री एनालिसिस में करते हैं। तो इसमें हम वंश का अध्ययन करते हैं। ठीक है, लक्षणों की वंशागति, इसकी परिभाषा क्या है, लक्षणों की वंशागति का मनुष्य की अनेक पीढ़ियों में विश्लेषण करना ही वंशावली विश्लेषण है। इसे वंश वृक्ष भी कह देते हैं। ठीक है, तो क्या इसका मतलब क्या है कि वंशागति विश्लेषण क्या है। वंशागति विश्लेषण यानी कि लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। ठीक है, अब वंशावली विश्लेषण का महत्व क्या है, क्यों हम इसको चेक करते हैं। अगर आप डॉक्टर के पास भी जाओगे, वो आपकी पूरी, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपकी पूरी हिस्ट्री लेता है कि आपके पेरेंट्स को कौन सी डिजीज़ है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को कौन सी डिजीज़ है। तो इस प्रकार का एक चार्ट डॉक्टर बनाते हैं। ठीक है, तो मनुष्य में, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको तुलनार्थ संकरण कराना संभव नहीं है। तुलनार्थ मतलब हम एक ज़बरदस्ती का क्रॉस नहीं करा सकते हैं कि ये अच्छा ट्रेट है, इसको इस ट्रेट से क्रॉस करा के देखते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम एक वंश वृक्ष तैयार करते हैं कि अगर माता पिता इस तरीके के रहेंगे तो आने वाली संतति किस प्रकार से होगी। ठीक है, दूसरा हम वंशावली विश्लेषण से क्या करते हैं कि गर्भस्थ जो बच्चे पल रहे होते हैं उनके पेरेंट्स को पूछा जाता है कि आप में कोई डिजीज़ है या आपके आपके मदर फादर में कोई डिजीज़ है या नहीं है। तो ये इन सब का अध्ययन करके हम एक ट्री तैयार कराते हैं और उससे हम ये जान सकते हैं कि आने वाला जो शिशु है उसमें किस प्रकार की प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी। अब वंशागति विश्लेषण में जो प्रयुक्त प्रतीक हैं वो इस प्रकार से हैं। ये मेल का प्रतीक है, ये फीमेल का प्रतीक है, इसमें लिंग का कोई उल्लेख नहीं है। अगर ये पूरा सर्कल या स्क्वायर हमारा पूरा ब्लैक है तो ये प्रभावित है, यानी ये बीमार है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक आधा इसको सर्कल, आधा इसको क्या किया है, इस पर कलर किया है, जैसे इसमें मैंने आधा कलर किया है और इस फीमेल पे आधा कलर किया है। तो ये वाहक हैं। वाहक मतलब अभी तो इनमें बीमारी नहीं दिखेगी लेकिन अगली पीढ़ी में बीमारी को
ले जाएंगे, इनकी संतान में बीमारी आएगी, लेकिन किन लक्षणों के लिए है? ऑटोसोमल। ऑटोसोमल क्या होता है अब इस पर डिस्कस करेंगे हम। और ये मैंने सर्कल बनाया, इसके बीच में मैंने डॉट किया, ये वाहक स्तरीय है एक्स लिंक गुण हेतु, ठीक है। ये भी अभी मैं आपको समझाती हूँ क्या है ये मैंने एक सिंबल बनाया है, ये मेल और फीमेल की मैरिज का सिंबल है, इनके बीच में एक क्रॉस है मैरिज। अगर इनके बीच में डबल क्रॉस है तो ये कज़न मैरिज है, ठीक है। रिश्ते के भाई बहनों में अगर शादी हो जाती है तो कज़न मैरिज को हम इसको दिखाते हैं। और ये जो सिंबल होता है इसका मतलब ये है ये पेरेंट्स हैं, और ये एरो बना है डाउन एरो, और इनसे दो संतति बनी है, ये सिबलिंग्स है, ये भाई बहन है, ये क्या है? भाई बहन है, ये इनकी संतान है। और कभी भी सिबलिंग्स को पढ़ना हो तो इधर से पढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट, 1 2, ठीक है। अभी मनुष्य का कैरियोटाइप ह्यूमन जीनोम, तो ये मैंने इसका कैरियोटाइप बनाया है, तो 22 A + XX XY, ठीक है। ये ऑटोसोमल कैरेक्टर है, 22 जोड़ी क्या है? ऑटोसोमल कैरेक्टर है। और XXXY क्या है? ये सेक्स क्रोमोसोम है, ये सेक्स कैरेक्टर है, ठीक है। ये ऑटोसोमल कैरेक्टर है, ये सेक्स कैरेक्टर है, क्लियर। आप जानते हो हमें 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिनमें 22 ऑटोसोमल है और एक जोड़ी सेक्स लिंक क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे, ध्यान रखना है आपको, ये ऑटोसोम है और ये सेक्स लिंक है। सेक्स लिंक्स में दो प्रकार के होते हैं, फीमेल और मेल, ठीक है। तो अधिकांश सेक्स लिंक कैरेक्टर एक्स पर होते हैं, अधिकांश जो भी लिंग गुणसूत्र होते हैं वो एक्स पर होते हैं, वाई पर नहीं होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अधिकांश लिंग गुणसूत्र एक्स पर होते हैं, वाई पर नहीं होते हैं, वाई पर बहुत कम होते हैं, लेकिन अधिकांश की मैं बात कर रही हूँ। तो हम इन सेक्स लिंक कैरेक्टर को भी बांटते हैं, उसको हम आगे बढ़ते हैं। अब मेडल के नियम के अनुसार आप जानते हो प्रत्येक लक्षण के लिए जीन में 2 एलील होते हैं, प्रत्येक जीन के 2 एलील होते हैं, एक प्रभावी और एक अप्रभावी लक्षण वहाँ पे उन्होंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4 प्रकार के लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करते हैं। अब मैंने आपको बताया कि जो सेक्स गुणसूत्र के अलावा जो 22 जोड़े गुणसूत्र है वो ऑटोसोमल है, यानी उन 22 जोड़े गुणसूत्रों में जो डिफेक्ट आता है अगर वो अगली पीढ़ी में जाता है तो वो ऑटोसोमल कैरेक्टर है। और ये सेक्स लिंक कैरेक्टर है, इनमें जो डिफेक्ट आता है अगर वो अगली पीढ़ी में जाता है तो वो सेक्स लिंक डिफेक्ट है। तो यहाँ पे ऑटोसोमल प्रभावी लक्षण, ऑटोसोमल अप्रभावी लक्षण है, सेक्स लिंक्ड प्रभावी लक्षण है, सेक्स लिंक्ड अप्रभावी लक्षण है। अब इनके इनहेरिटेंस पैटर्न को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑटोसोमल ट्रेट्स है। ऑटोसोमल ट्रेट्स क्या है? यदि लक्षण जो है पिता से बेटे में जाते हैं। ऑटोसोमल ट्रेट्स क्या है? ध्यान से सुनिए मेरी बात, ठीक है। हमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि कौन हमारा ऑटोसोमल ट्रेट्स और कौन हमारा सेक्स ट्रेट्स है, यानी कौन सी बीमारी हमारे ऑटोसोम्स गुणसूत्र से एक पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी में जा रही है, या ये बीमारी सेक्स गुणसूत्र से एक पीढ़ी में दूसरी पीढ़ी में जा रही है। तो इसका अध्ययन करने के लिए ऑटोसोमल ट्रेट्स क्या होता है? ऑटोसोमल ट्रेट्स में क्या होता है कि यदि लक्षण जो है आपका पिता से बेटे में गया, फादर टू सन, आप जानते हो एक्स वाई है, तो मेल में एक्स वाई होता है और एक्स जाता है फीमेल को, वाई जाता है बॉय को, ठीक है। यदि ये आपका जो है ये लक्षण ज़्यादातर आपकी जो है, यदि ये लक्षण किस में आ रहा है? आपके सन में आ रहा है, तो आप ये मानिए कि ये ऑटोसोमल ट्रेट्स है। क्या है? ऑटोसोमल ट्रेट्स है। अगर यही लक्षण आपका पिता से पुत्री में जा रहा है, पिता से पुत्री में गया, ठीक है, माना कोई फादर का कोई लक्षण है, फादर को बीमारी है और वो बेटी में चली गई, तो आप मानिए कि वो फादर के एक्स गुणसूत्र में थी, ठीक है। फादर से बेटी में एक्स ही जाता, वाई नहीं जाता, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, डिफरेंस आना चाहिए कि ऑटोसोमल ट्रेट्स क्या है? यदि लक्षण पिता से बेटे में जाते हैं ऑटोसोमल, यदि लक्षण पिता से पुत्री में जाए तो ये सेक्स लिंक ट्रेट है, पहला अंतर, ठीक है। पिता की बीमारी का लक्षण अगर बेटी में आए तो वो पिता के सेक्स गुणसूत्र में वो बीमारी है। यदि पिता का की कोई बीमारी बेटे में जाती है तो वो पिता के ऑटोसोम्स में है, सेक्स लिंक में नहीं है, ठीक है। अब ऑटोसोम प्रभावी और अप्रभावी हम कैसे पता करेंगे? देखिए बहुत सरल है, ये मैंने एक
पीढ़ी चार्ट बनाया है, ये मदर है, ये फादर है। देखिए फादर इन्फेक्टेड है, ये फर्स्ट पीढ़ी है, 1 2 3 4 इनके बच्चे हुए, ठीक है। ये बेटी है, ये बेटा है, ये बेटा है और ये बेटी है। 4 सन इनके हुए, 4 में से इनके 2 सन हुए, 2 डॉटर्स हैं, ठीक है। अब फादर का लक्षण तो बेटे में आया, ठीक है, और एक बेटी में भी गया, लेकिन ये क्या पेरेंट्स में भी था और फर्स्ट जनरेशन में भी है। अब इस बेटे की शादी एक लड़की से हुई, कि देखिए ये ऊपर से नहीं जुड़ा है, यानी इनकी बेटी नहीं है, ये इसकी वाइफ है। और इस डॉटर की मैरिज किसी बॉय से हुई, ये भी बाहर से आया हुआ है। तो अब इनकी नेक्स्ट प्रोजन F2 देखिए, इनके जो बच्चे थे वो नॉर्मल थे। इस बेटी से जो संतान उत्पन्न हुई उसमें बेटी इन्फेक्टेड हो गई, बेटी क्या हो गई, इन्फेक्टेड हो गई। तो ये प्रभावी लक्षण है, ये क्या है, प्रभावी लक्षण है। प्रभावी लक्षण क्यों है, क्योंकि ये प्रत्येक पीढ़ी में दिखाई दे रहा है। अगर प्रत्येक पीढ़ी में आपको लक्षण दिखाई दे तो ये प्रभावी लक्षण होता है। आपको ध्यान रखना है कि अगर प्रत्येक पीढ़ी में, फर्स्ट पीढ़ी में भी, सेकंड में भी, थर्ड में, तो ये प्रभावी लक्षण होता है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पेरेंट्स में कोई डिजीज़ नहीं दिख रही है। इनकी संतान हुई 1 बॉय 2 बॉय 3 बॉय, सॉरी तीसरी गर्ल हुई, चौथी गर्ल, पांचवा सन हुआ। अब इस डॉटर की शादी हो गई किसी बॉय से, इनकी 3 संतानें हुई, और देखिए ये वाली पीढ़ी भी, इसमें भी एक इन्फेक्टेड आई है। देखिए इसमें प्रत्येक पीढ़ी में नहीं है, पेरेंट्स में नहीं था, F1 और F2 में था, तो ये अप्रभावी लक्षण है, ठीक है। अप्रभावी ट्रेट्स आप जानते हो, जो तभी आते हैं जब प्रभावी लक्षण नहीं होते, ठीक। अब सेक्स लिंग लक्षण की बात की जाए तो मैंने अभी बताया, यदि पिता से कोई लक्षण पुत्री में जाए तो ये सेक्स लिंग लक्षण कहलाता है, ठीक है। अब सेक्स लिंग अप्रभावी क्या होता है, यदि अगली पीढ़ी में, देखिए अब हम कैसे पता करेंगे कि ये सेक्स लिंग अप्रभावी लक्षण है। अगर अप्रभावी तब होगा अगर अगली पीढ़ी में मेल ज़्यादा प्रभावित होता है, यानी मेल बीमार ज़्यादा हैं, बॉयज़ के अंदर डिजीज़ ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये अप्रभावी लक्षण है, ठीक है। फादर टू सन अगर जा रहा है तो ये सेक्स लिंग अप्रभावी लक्षण है। यदि जो है अगली पीढ़ी में फीमेल ज़्यादा प्रभावित होती हैं तो ये सेक्स लिंग प्रभावी लक्षण है। अगर फीमेल टू डॉटर में जा रहा है तो ये क्या आपके सेक्स लिंग प्रभावी लक्षण, ठीक है। अब हम इसको डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, अभी आपको केवल ये याद रखना है। अब देखिए एक्स लिंग लक्षण यदि अध्ययन किया जा रहा एक्स लिंग गुणसूत्र पर है, यदि हम जो है, अभी मैंने आपको बताया कि सेक्स गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक्स और वाई, ठीक है, और फीमेल में होता है एक्स एक्स। यदि जो डिजीज़ का जो हम अध्ययन कर रहे हैं जिस गुण का वो एक्स पर है तो वो एक्स लिंक्ड है, अगर वो वाई पे है तो वो वाई लिंक्ड है, ठीक है। अब एक्स लिंक्ड पे क्या होता है, क्या जैसे सपोज एक बीमारी है हीमोफीलिया, ठीक है, वो एक्स गुणसूत्र पर उसका जीन होता है और उस पर डिफेक्ट आने से व्यक्ति में हीमोफीलिया हो जाता है, ठीक है, वो एक्स पे उपस्थित जीन है। अब अगर हम मेल की बात करें तो सपोज इसमें एक ही एक्स है, वो हीमोफिलिक, अगर वो मेल के केस में एक ही एक्स है, ठीक है, ये एक्स में अगर हीमोफीलिया नहीं बनाने वाला जीन है तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल मैन है। लेकिन अगर इस जीन में डिफेक्ट आ गया और ये हीमोफिलिक हो गया तो ये व्यक्ति कैसा होगा, क्योंकि इसके पास एक ही एक्स है, ठीक है, इसको अप्रभावी करने के लिए दूसरा एक्स तो है नहीं, वाई के पास इसका जीन है नहीं, वाई में ये वाला जीन नहीं है, समझ रहा मेरी बात, ये एक्स था और ये वाई था। वाई में देखिए वाई वैसे भी शॉर्ट होता है और वाई में इतना पोर्शन है भी नहीं और उसका जीन इसमें है भी नहीं, तो वाई तो उसको कहीं से प्रभावित अप्रभावित कर ही नहीं सकता, इसको एक्स ही प्रभावित करेगा। तो क्योंकि इसमें एक ही एक्स है और वो क्या हो गया, हीमोफिलिक हो गया, तो ये मेल सीधे सीधे आपका हीमोफिलिक हो गया, क्या हो गया, हीमोफिलिक हो गया। और अगर इसके एक्स में कोई दिक्कत नहीं है, एक्स वाई, तो ये नॉर्मल है, क्या है, नॉर्मल, ठीक है। फीमेल की बात करें तो फीमेल के केस में अगर ये एक्स एच एक्स है तो यहाँ पर ये एक्स में
हीमोफिली के लक्षण को दबाने वाले जीन हैं ये प्रभावित नहीं हो पाएगा क्योंकि ये नॉर्मल जीन है। समझ रहा? इसमें हीमोफीलिया में एक डिजीज़ होती है जिसमें कोई एंजाइम नहीं बन रहा है, लेकिन इससे वो एंजाइम बन रहा है क्योंकि ये तो बना रहा है ना। तो ये जो है आपका ये वाहक स्त्री होगी, ये यहाँ पे तो शो नहीं करेगी, लेकिन नेक्स्ट पीढ़ी में ये इसको ले जाएगी, किसी को देगी, पुत्र को देगी, पुत्री को देगी, ठीक है। और यही अगर यहाँ पे एक्स होता है तो नॉर्मल फीमेल है, और एक्स एच एक्स है, इसके दोनों गुणसूत्र हीमोफिलिक हो जाए तो ये हीमोफिलिक महिला है। ये कैसी महिला है? हीमोफिलिक महिला है। तो मैंने अभी आपको बताया, आज मैंने आपको बताया ऑटोजोमल ट्रेट्स क्या होते हैं, और आपके सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स क्या होते हैं, ठीक है। ऑटोजोमल ट्रेट्स क्या होते हैं? ये ऑटोजोम्स पर होते हैं, ठीक है। और ऑटोजोमल ट्रेट्स में क्या होता है कि ये जो होते हैं पिता से कहाँ जाते हैं? पुत्र में जाते हैं, ठीक है। और सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स क्या होते हैं? पिता से पुत्री में जाते हैं। प्रभावी कौन होते हैं? जो हर पीढ़ी में दिखाई देते हैं ऑटोजोम के केस में। अप्रभावी कौन से हैं? ऑटोजोम के केस में जो हर पीढ़ी में नहीं दिखाई देते। सेक्स लिंक की बात करें तो अगर जो है प्रभावित मेल ज़्यादा हैं तो वो अप्रभावी लक्षण है, और अगर फीमेल ज़्यादा प्रभावी हो रही है, फीमेल ज़्यादा प्रभावित है तो वो क्या है आपके, फीमेल ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं तो वो प्रभावी लक्षण है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।